इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से आज सीबीआई ने समन्स दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। देखिए, ये काम हमारे नहीं है, ये काम सरकार के हैं। सरकार मिली रहती है, कई बार सरकार मिली रहती है, सरकार ऐसे फैसले लेती है। और नॉमिनेशन जेल से हुआ, वो सरकार बीजेपी की थी। समाजवादी पार्टी जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उस जिनका नाम आपने लिया, उनसे मिले हुए थे और उन्होंने ये दबाव बनाया था। बनारस में एसटीएफ से पकड़ करके उनके परिवार के लोगों पे ये दबाव बनाया कि आपको चुनाव लड़ना होगा। तो सोचो बीजेपी का रास्ता क्या है कि अपराधियों को साथ रख करके कैसे समाजवादियों का नुकसान हो। हमने तो उत्तर प्रदेश में मांगा है कि टॉप 10 की सूची दे दो, टॉप 100 की सूची दे दो। कम से कम देश और उत्तर प्रदेश की जनता जान तो लेगी 10 टॉप माफिया कौन है। और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अगर लालू प्रसाद यादव जी के घर परिवार पे मारा है छापा, तेजस्वी पे छापा मारा है, ये पॉलिटिकल छापे हैं। आप किसी को पकड़ के कर दो। एक जमाना था एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, कई चैनल हम जानते उत्तर प्रदेश में, उनके इनकम टैक्स से छापा पड़ा था। अगर आप गुणगान नहीं गाओगी तो आपके भी छापा पड़ जाएगा। उमेश, इसमें नई बात क्या है? उमेश पाल की हत्या को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये बता दीजिए, उमेश पाल किस पार्टी के सदस्य हैं, उसके बाद मैं जवाब दूंगा।